नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आबिद परेशान था। रूहान अभी तक घर नहीं आया। पता नहीं मुझे बेचैनी क्यों हो रही है। आबिद आयशा से पूछता है, रूहान ने कोई राब्ता किया? वो कब तक पहुंचेगा? आयशा कहती है, नहीं ताया अबू, रूहान ने अभी तक राब्ता तो नहीं किया, मगर फिक्र की बात नहीं है। दोस्तों के साथ क्या है, थोड़ी बहुत देर तो हो ही जाती है। आबिद कहता है, हाँ, ये उम्र ही ऐसी है, जब दोस्तों के साथ मस्ती में होते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता। मगर उसे फ़ोन करके याद दहानी ज़रूर करा देना कि रात होने से पहले घर आ जाए। आयशा कहती है, जीता है अबू, मैं कॉल कर दूंगी। मुसरत आयशा को कॉल करती है, आयशा, वो अनाया को उसका फ़ोन वापस दे दो। मैंने तुम्हारे अबू से झूठ बोला है कि उसका फ़ोन चार्जर पर लगा हुआ है, इसलिए बंद जा रहा है। आयशा कहती है, अम्मी, मैं और असद शाम को घर आएंगे। आयशा सोच रही थी, पता नहीं ये अनाया की बच्ची क्या करेगी। इसकी एक गलत हरकत से मेरे करेक्टर पर भी उंगलियां उठ सकती हैं। पहले मैं शायान को कॉल करती हूँ। इधर शायान भी बेचैन था। टाइम पास हो ही नहीं रहा। अनाया का फ़ोन भी बंद जा रहा है। उसने मुझे कोई कॉल भी नहीं की। एक तो इसके घर वाले बड़े कंजर्वेटिव हैं। अनाया को कैसे समझाऊं कि मैं उससे टाइम पास कर रहा हूँ। शादी अगर अनाया से कर ली तो बाकी लड़कियों को क्या बनेगा। इतने में आयशा शायान के नंबर पर कॉल करती है। शायान अनाया का नंबर देखकर खुश होता है। थैंक गॉड, अनाया ने राब्ता तो किया। शायान जैसे ही कॉल रिसीव करता है, अनाया, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल्स और मैसेजेस कर रहा हूँ, थक गया हूँ। तुमने एक मैसेज का भी मुझे जवाब नहीं दिया। आयशा कहती है, मैं अनाया नहीं, अनाया की बहन हूँ। हमारे खानदान की लड़कियां लड़कों से बातें नहीं करती। अगर तुम्हें ज़रा सा भी अनाया की इज्जत का ख्याल है ना, तो अपने घर वालों को अनाया के रिश्ते के लिए भेजो। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? शायान फ़ोन बंद कर देता है। शादी और अनाया से मुझे लगता है इसके घर वाले भी पागल हो गए हैं। शायान सिर्फ दिल बहलाने के लिए लड़कियों से दोस्ती करता है, और ये बेवकूफ़ लड़कियां शादी करके घर बसाने के ख्वाब देखने लग जाती हैं। इतने में असद भी आ जाता है। आयशा को कहता है, चलो हम अनाया का फ़ोन वापस करके आते हैं। आयशा ना चाहते हुए भी असद के साथ अपने घर पहुंच जाती है, जहां असद अपने ससुर को कहता है, अंकल, ये अनाया का फ़ोन आयशा के कपड़ों में चला गया था, उसे फ़ोन वापस करने आए हैं। हामिद कहता है, अच्छा, अनाया का फ़ोन आयशा तुम्हारे कपड़ों में कैसे चला गया? मुसर्रत अपने शोहर को खामोश रहने का इशारा करती है। हामिद खामोश हो जाता है। आयशा अनाया को उसका फ़ोन वापस करती है और कहती है, खबरदार, अगर तुम उस लड़के से दोबारा मिली तो अगर वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है तो उसे तुम्हारे रिश्ते के लिए अपने अम्मी अब्बू को हमारे घर लाना होगा। मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है। अनाया कहती है, तो क्या आपने शायान को कॉल की थी? ऐसा कहती है, हाँ, तो और क्या? जानना चाहती थी वो तुम्हारे साथ सीरियस भी है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है। अनाया कहती है, आप बेफिक्र हैं, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, ज़रूर अपने अम्मी अब्बू को हमारे घर लाएगा, आप देख लीजिएगा। ऐसा कहती है, ये तो वक्त ही बताएगा, मगर तुम याद रखो, अगर वो अपने अम्मी अब्बू को यहाँ नहीं लाता तो तुम भी उससे नहीं मिलोगी, समझी? ऐसा चली जाती है। हामिद मुसर्रत से पूछता है, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? ये अनाया का फ़ोन आयशा के पास कैसे चला गया? तुमने मुझसे झूठ बोला कि अनाया का फ़ोन चार्ज पर लगा हुआ है। मुसर्रत कहती है, मुझे भी नहीं पता था, अनाया ने मुझे बताया ही नहीं, मैं यही समझी कि चार्ज पर लगा होगा। हामिद कहता है, तुम मुझसे आंखें क्यों चुरा रही हो? मुसर्रत कहती है, आपको क्या हो गया है हामिद, मैं क्यों आपसे कुछ छुपाऊंगी? हामिद खामोश हो जाता है। अनाया फ़ौरन शायान को कॉल करती है, शायान, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम क्या मेरे घर के करीब आ सकते हो? देखो, मैं घर से निकल रही हूँ, तुम घर से थोड़ी दूर मेरा इंतज़ार करोगे? शायान कहता है, बस मैं 1 मिनट में आता हूँ। शायान अनाया की बताई हुई जगह पर आ जाता है। अनाया शायान को कहती है, तुम्हें पता है मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरे घर वालों को मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात के बारे में पता चल गया है, मुझसे फ़ोन भी छीन लिया, यूनिवर्सिटी भी नहीं आने दे रहे। प्लीज़ शायान, तुम अपने अम्मी अब्बू को मेरे घर भेजो। जानते हो मैं कितनी परेशान थी, क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा मुझे अम्मी और आपी से। बस उन्होंने मुझे मारा नहीं, बाकी जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शायान कहता है, तुम बेफिक्र रहो, मैं कुछ करता हूँ। शायान दिल ही दिल में कहता है, ये जलपरी तो हाथ से निकल रही है, मुझे फ़ौरन इसके साथ वो करना होगा कि ये कभी मुझसे दूर ना भाग सके।
शायान कहता है देखो अनाया, तुम फिक्र मत करो, इतने दिन बाद मिली हो, चलो मेरे फार्म हाउस पर चलते हैं। अनाया कहती है अभी नहीं, फिर जब मैं और तुम किसी रिश्ते में बन जाएंगे तब चलेंगे, जब मैं और तुम किसी रिश्ते में बन जाएंगे। शायान कहता है तुम इतने दिनों बाद मुझसे मिली हो, मैं बड़ा बेचैन हूं। वहां बैठेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, हम अपनी बेचैनी को दूर करेंगे। अनाया कहती है मुझे डर लग रहा है शायान। शायान कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं मुझसे, हमने कल भी एक होना है, तो क्यों ना आज एक हो जाए। अनाया कहती है क्या कहना चाहते हो शायान। शायान कहता है मैं अपने और तुम्हारे बीच की सारी रुकावटों को तोड़ना चाहता हूँ। शायान अनाया को अपने घर ले जाता है। आयजा आशिर को कहती है मिलाए तुम ईशल से, काफी खुश लग रहे हो। आशिर मुस्कुरा देता है भाभी, मेरे चेहरे पर यह खुशी भी आप ही की वजह से है। भाभी हो तो आप जैसी हो, सच में आपने तो मेरा दिल जीत लिया। आयजा भी दिल ही दिल में कहती है यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर अंधा एतबार करो, तभी तो मेरा इस घर पर राज करने का मकसद पूरा होगा। आयजा आशिर को कहती है आशिर तुमने एंगेजमेंट रिंग पसंद कर ली। आशिर कहता है वो हम क्यों पसंद करेंगे, वो तो आप पसंद करेंगी, आप घर की बड़ी हैं, सब कुछ आप ही को तो करना है भाभी। आयजा कहती है अगर मेरी पसंद की हुई रिंग ईशल को पसंद ना आई तो। आशिर कहता है ये नहीं हो सकता, ईशल ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, उसे पता है कि आप उसे जो भी गिफ्ट देंगी वो बहुत खूबसूरत होगा। आयजा दिल ही दिल में कहती है ईशल तुम्हारा हर बढ़ता हुआ कदम तुम्हारी बर्बादी की तरफ जा रहा है। तुम्हें आशिर से शादी की बहुत जल्दी है ना, तो देखना मैं तुम्हारे इस इंतजार को कितना लंबा करती हूँ। इतने में आशिर के फोन पर ईशल की कॉल आती है। आयजा कहती है लो आ गई कॉल, उससे भी सब्र नहीं होता, बड़ी बेचैन हड्डी है, वो तुम्हें अकेला तो छोड़ती ही नहीं, ऐसा चली जाती है। ईशल आशिर को कहती है इतनी देर क्यों लगाई कॉल अटेंड करने में। आशिर कहता है भाभी बैठी हुई थी, तुम्हारी ही बातें हो रही थी, मुझसे पूछ रही थी कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। ईशल कहती है फिर तुमने क्या बताया। आशिर कहता है बता दिया कि तुम मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती हो। आशिर के नंबर पर कॉल आ रही थी, मगर आशिर ईशल के साथ बातों में मसरूफ था। रोहान का बैग उसके दोस्तों के पास था। रोहान के दोस्त की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। हॉस्पिटल के अमले को बैग से शनाख्ती कार्ड और डायरी मिलती है, तो वो रोहान की थी। रोहान के घर हॉस्पिटल का अमला कॉल करता है। असद कॉल को रिसीव करता है। दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी रोहान से आपका क्या रिश्ता है। असद कहता है मैं बड़ा भाई हूं, तो दूसरी तरफ से आवाज आती है उनका एक्सीडेंट हो गया है। असद और आयजा के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। आशिर अपने बाप को कहता है अबू रोहान का एक्सीडेंट हो गया है। आबिद की तबीयत भी खराब होने लगती है। हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर असद को देखकर कहता है आपका रोहान से क्या रिश्ता है। असद कहता है डॉक्टर साहब मैं रोहान का बड़ा भाई हूं। डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी, हम आपके भाई को नहीं बचा सके। सबकी आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। दूसरी तरफ से रोहान की आवाज आती है अब्बू भाई। सब रोहान की तरफ भागते हैं। रोहान तुम ठीक हो। रोहान कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे दोस्त की गाड़ी का हादसा हुआ है, इसी गाड़ी में मेरा बैग था। असद और आशिर रोहान को गले लगाते हैं। शुक्र है तुम ठीक हो, हमारी जान ही निकल गई थी। खबरदार अगर आइंदा तुम कहीं बाहर गए तो। ड्रामा चालबाज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।